हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अलग अलग डिपार्टमेंट से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नोटिस आई हुई है। यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर को गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो रिटायर्ड प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कौन से यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, इसके साथ साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर से। यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिक्रूट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो रिटायर्ड प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है उनको भी जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट नोटिस का पब्लिश जो डेट है वो है आपका 5 सितंबर 2024 और यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो है आपका 5 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे तक जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो डिटेल्स है, जो कंडीशंस है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिटायर्ड प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के होने चाहिए और उनके पास जो है यूजीसी रेगुलेशन 18 जुलाई 2018 के अकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो बिलो 70 ईयर्स आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है सबसे पहले आपका मेंशन किया गया है जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए वो आपका यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए, जिसमें जो है आपका मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट मिनिमम 55% के साथ में, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट ग्रेड आपके पास में होना चाहिए अगर ग्रेडिंग सिस्टम में मार्किंग किया हुआ है तो। इसके बाद जो है आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट जो है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया हो, या फिर जो है आप CSIR क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद जो आधे जो क्वालिफिकेशंस होते हैं जैसे आपका PhD डिग्री हो गया, इन सभी के बारे में जो है आपका यहाँ पर डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहार पे एक बार जरूर स्टडी करें। इसके बाद जो है सैलरी को अगर हम देखें तो आपका 50,000 सैलरी जो है पर मंथ दिया जाएगा रिटायर्ड प्रोफेसर को, जिसमें जो है आप एटलीस्ट जो है आप 35 क्लास जो है पर मंथ लेने होंगे और इसके साथ साथ जो अदर असाइनमेंट होंगे उनको भी जो है आपको असाइन किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि क्लासेस भी होंगे और जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी जो है आपको यहाँ पर असाइन किए जाएंगे। इसी तरीके से जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 40,000 पर मंथ जो आपका सैलरी रखा गया है। यहाँ पे क्लासेस की अगर हम बात करें तो 35 क्लासेस जो है आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि आपका गेस्ट लेक्चर के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे, इनको जो है फुल लोड दिया जाएगा एज ए रेगुलर फैकल्टी। जिस तरह से कि रेगुलर फैकल्टी को वर्कलोड प्रोवाइड किया जाता है उसी तरह से जो है आपको यहाँ पर वर्कलोड जो है दिया जाएगा। मिनिमम जो है आपको 40 क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो है आपका यहाँ पर मिनिमम मेंशन किया गया है, यानी कि इसके प्लस जो है हो सकते हैं। इसके बाद जो है जितने अदर असाइनमेंट होते हैं वो भी जो है आपको असाइन किए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 कंडीशन में आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। अगर आपने PhD डिग्री किया हुआ है तो आपको 1000 पर क्लास दिया जाएगा। अगर आप विदाउट PhD डिग्री है तो 750 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पर क्लासेस जो है दिया जाएगा। इससे अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर विथ PhD अगर PhD है तो आपका लगभग जो है 60,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा और विदाउट PhD है तो यहाँ पर आपको 45,000 जो है पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा जो है किसी भी पोस्ट में किसी भी तरह का जो है आपको कोई भी अदर अलावेंस या फिर जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं वो सभी जो है यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। एज लिमिटेशन जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। आपका जो है बिलो 70 ईयर्स जो है आपका होना चाहिए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और बिलो 60 ईयर्स जो है आप मेंशन किया गया है फ्रेश कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका क्लोजिंग डेट जो है मेंशन किया गया है 5 अक्टूबर, उससे जो है आपको कैलकुलेट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका मेंशन किया गया है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है आपका एप्लीकेशन सबमिशन होगा। उसके बाद जो है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा।
इसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए लेटर को पब्लिश किया जाएगा, इशू किया जाएगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जो अदर टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पर जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं पूरा टर्म एंड कंडीशन कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो डिटेल्स है आपके पोस्ट को उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट और कितनी वैकेंसी आई हुई है उन सभी को जो है सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका डिपार्टमेंट है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस से। 1 पोस्ट के वैकेंसी आपका आया हुआ है प्रोफेसर के लिए और 1 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जो है आपका ओडिया सब्जेक्ट में जो है आप 1 पोस्ट की वैकेंसी सभी पोस्ट पे जो है आपका आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है वो है आपका हिस्ट्री, 2 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। इकोनॉमिक्स में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इंग्लिश में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी है। संस्कृत में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। कॉमर्स में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी है। मैनेजमेंट में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी 5 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। जो आपका टोटल पोस्ट है वो है आपका 29। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उसमें भी जो आपकी वैकेंसी आया हुआ है, जैसे आपका रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो है आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हिंदी में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। सोशियोलॉजी में जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो टोटल जो है इसमें 18 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो टोटल जो है आपका अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो आपका 47 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से नोट मिक्सिंग, यानी कि या तो ऑनलाइन करें या तो ऑफलाइन करें, दोनों में से किसी एक माध्यम से जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो है आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो है आप अगर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ आपके जितने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके बाय रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे जो है सेंड करना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे जो आपका मेल एड्रेस दिया गया है उस मेल एड्रेस में जो है आपको अपने एप्लीकेशन को फिल करके आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके आपको इस मेल एड्रेस पे जो है सेंड करना है। अगर आप मिक्सिंग एप्लीकेशन यानी कि पार्शियली ऑफलाइन या पार्शियली ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सेल बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है आपका एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का वो है आपका 5/10/2024 शाम के 5 बजे तक जो है आपका एप्लीकेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।